सरकार एक नंबर की झूठी है। अब तक ये कहती आई है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे किसी जवान की शहादत नहीं हुई। राजनाथ सिंह संसद में सीना ठोक कर झूठ बोल रहे थे। राम मंदिर के चंदा चोरी में 8 मुसलमानों का नाम सामने आया और साथ में उनसे 80 लाख रुपए भी बरामद किया गया। आप उन मुसलमानों का नाम सुनना चाहोगे? रामशंकर मिश्रा। वाह क्या नाम है, नाम में ही राम है, फिर भी ऐसा काम है। भाई साहब, आंड का ना गांड का, ज्ञान चौधु ब्रह्मांड का। धर्मेंद्र दलाल बोल रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी दहशतगर्दों की बी टीम है। वीडियो में आखिर तक बने रहना, वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जैसा कि आपको पता होगा, राम मंदिर में 200 करोड़ का चोरी हुआ है और इसमें जिनका नाम आया है उनके बारे में क्या बोल रहे हैं सब कोई गौर से सुनिए। तो वीडियो में बने रहे आखिर तक। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चालू करो बे। मोदी सरकार एक नंबर की झूठी है। अब तक ये कहती आई है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे किसी जवान की शहादत नहीं हुई। राजनाथ सिंह संसद में सीना ठोक कर झूठ बोल रहे थे। आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। सच की तासीर यह है कि उसे चाहे जितना गहरा दफना दिया जाए, एक दिन वो सामने आ ही जाता है। ऑपरेशन सिंदूर में 6 भारतीय सेना के जवान शहीद हुए हैं। उनके नाम सामने आ गए हैं। पहले हैं सूबेदार मेजर पवन कुमार, दूसरे हैं राइफलमैन सुनील कुमार, लॉन्स नायक दिनेश कुमार, एविएशन टेक्नीशियन मुरली नायक, हवलदार सुनील कुमार सिंह, सार्जेंट सुरेंद्र कुमार। इन 6 जवानों ने दोस्तों देश के लिए शहादत दी। लेकिन भाजपा सरकार अब तक इन जवानों की शहादत का अपमान करती आई है। जिन्होंने देश के लिए जान लगा दी, उनकी जान का मजाक बनाती आई है। देश को ये बताते आई है कि कोई जवान शहीद ही नहीं हुआ। भगवान जाने इन लोगों ने इन शहीद जवानों के घर वालों को क्या बताया होगा। लोगों को सच तब पता चला जब इनके नाम वॉर मेमोरियल पर दर्ज हुए। राम मंदिर के चंदा चोरी में 8 मुसलमानों का नाम सामने आया और साथ में उनसे 80 लाख रुपए भी बरामद किया गया। आप उन मुसलमानों का नाम सुनना चाहोगे? रामशंकर मिश्रा। वाह क्या नाम है, नाम में ही राम है, फिर भी ऐसा काम है। पता है? और दूसरे का नाम पता है? लव कुश मिश्रा। ये नाम पता है किसका? लव कुश, हमारे ही प्रभु श्री राम के 2 जुड़वा बेटों का, लव और कुश। नाम ऐसा है, काम ऐसा है। हाँ, रामाशंकर यादव, मनीष यादव, अनुकुल मिश्रा है, अविनाश शुक्ला है, सुभाष चंद्र है और करुणेश पांडे है। ये 8 नाम है। नहीं लग रहे ना? मुसलमान के तो नाम नहीं है ना, हिंदू के ना। मगर ना इसमें एक भी नाम गलती से मुस्लिम का आ जाता ना, तो शायद हमारे देश का हिंदू जाग जाता। हाँ, और तांडव हो जाता। भारत में भी तांडव हो जाता कि मुस्लिम ने की राम मंदिर में चोरी। मीडिया वाले भी छाती ठोक ठोक के बताते। हाँ, शर्म आनी चाहिए। मैं कह रहा हूं ना इन सारे के सारे 8 लोगों को कि आप सब हिंदू होने के बावजूद भगवान के घर में चोरी कर रहे थे। भाई साहब, आंड का ना गांड का, ज्ञान चौधु ब्रह्मांड का। धर्मेंद्र दलाल बोल रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी दहशतगर्दों की बी टीम है। अच्छा बेटा, तो दहशतगर्दों की ए टीम कौन है? ये भारतीय गांडू पार्टी जो अंबानी और अडानी की रखेल बनी बैठी है। और इसका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन है? ये रंगा बिल्ला। मतलब साला लिच्चड़पन की भी हद होती है। देश में पेपर लीक तुम करवाओ, मंदिरों के चंदे तुम लूट के खा जाओ, धांधली करके चुनाव तुम जीतो, देश में धर्म के नाम पर दंगे तुम करवाओ, और दहशतगर्द कॉकरोच जनता पार्टी। वाह बेटा, मौज कर दी तुमने तो। मतलब साला ये तो वही बात हो गई कि मियां खलीफा बोले कि मैंने कभी केला नहीं खाया, सलमान खान बोले कि मैंने कभी हिरण नहीं देखा, और मोदी जी बोले कि मुझे मेलोडी पसंद नहीं है। भाई हमारे राम मंदिर में करोड़ों रुपए की घपलेबाजी हो कैसे रही थी, मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, अयोध्या के राम मंदिर में ना डेली हजारों लाखों श्रद्धालु आते हैं, जो भैया अपने डोनेशन का पैसा ना यहाँ पर रखे हुए 35 दान पात्र में जमा करते हैं। और जब ये दान पात्र पैसों से पूरे भर जाते हैं, तो भैया इनको एक ऑथोराइज पर्सन के सामने ओपन किया जाता है, जिसके बाद इस कैश को ट्रांसफर कर दिया जाता है एक बड़े से लोहे के बंद कंटेनर में, जिन कंटेनर्स को बाद में इकट्ठा करके पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर पर पहुंचा देते हैं, जो कि मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर है बस। फिर वहां पर हमारा मेन काम स्टार्ट होता है काउंटिंग का, जहां पर 2 शिफ्ट इसको लगातार काउंट करती है, जिसमें
जिसमें मोस्टली रिटायर्ड बैंक पर्सनल होते हैं। फिर काउंट करने के बाद भैया पैसे को बैंक में जमा कर दिया जाता है। तो लग रहा है ना कि डोनेशन का पैसा एकदम सही तरीके से मैनेज हो रहा है। लेकिन इसके बाद भी एलिगेशन लगी कि भैया मंदिर के ट्रस्ट में से करोड़ों रुपए गायब हो गए। जिसके बाद यूपी गवर्नमेंट ने SIT बैठाई तो पता है क्या मिला, जिसमें मिला कि भैया मंदिर के डोनेशन बॉक्स में से पैसे गायब हो रहे हैं। इवन ये चीज CCTV फुटेज में पकड़ी गई है। और ये इरेगुलरिटी पता कैसे रही थी? SIT ने बताया कि भैया जो बंदे पैसों को काउंट करते हैं ना, उनको रिक्रूट करने का तरीका प्रोफेशनल नहीं था। कोई अपने पर्सनल कनेक्शन यूज करके बंदे लगवा रहा था, तो भैया कोई रिकमेंडेशन से कि इस बंदे को लगा दे मेरे वाले। और मोस्टली टाइम ऐसा देखा गया है कि भैया ये बंदे प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं होते थे। मतलब कोई भी कुछ भी पहन के जा रहा है पैसे काउंट करने। रिपोर्ट में ये भी पता चला है कि वहां पर CCTV तो लगा था, लेकिन भैया काफी बार CCTV बंद था। और जो बंदे पैसे को काउंट कर रहे हैं ना भैया, उनकी एंट्री और एग्जिट पे सर्चिंग नहीं करी जा रही। मतलब वो आराम से जा रहे हैं, आराम से आ रहे हैं। और साथ में कैश के अलावा जो डोनेशन में गोल्ड ज्वेलरी ये सब मिलती है ना भैया, उसका असेसमेंट भी इन्वेंट्री का अच्छे से नहीं हो रहा था यहाँ पे। और इन्हीं मेजर लैप्सेस के बेसिस पर भैया SIT ने पूरे 8 बंदों को गिरफ्तार कर लिया जो पैसों को काउंट करते थे। जिसमें से एक थे टिन्नू यादव, जो एक्चुअली में ड्राइवर थे चंपत राय के। और ये चंपत राय है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के भैया जनरल सेक्रेटरी। मतलब काफी पावरफुल पर्सन। और इनको श्री राम मंदिर का इंसाइक्लोपीडिया बोला जाता है। लेकिन इन अरेस्ट के बाद पॉलिटिकल प्रेशर इतना पड़ा कि भैया इनको खुद रिजाइन करना पड़ा अपनी पोस्ट से। और काफी सारे एलिगेशन लगे हैं कि इन ट्रस्ट वालों ने भैया जमीन में घपलेबाजी करी है, कैश में घपलेबाजी करी है, सोने में, ज्वेलरी में, ये सब। तो अब देखते हैं SIT किस तरीके से खुलासा करती है इनका फर्दर रिपोर्ट में। बाकी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो फॉलो कर लेना। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको वीडियो पसंद आया होगा। आगे और भी मज़ा आने वाला है, तो लास्ट तक ज़रूर देखें कि गोदी मीडिया किस तरह से नेताओं के तलवे चाटते हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं डूबा डूबा नेताजी। तो आज पहला सवाल ये है कि मुसलमान समाज जो है वो गाय को जो है राष्ट्र माता बनाने की मांग कर रहा है, तो आप क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं गाय को राष्ट्र माता? क्या दलाल मीडिया क्या समझ के रखे हैं कि पैसा दीजिएगा बिक जाएंगे? सबसे पहले एक बात बताइए, नीट का अभी पेपर लीक हुआ था, उसके बाद तुरंत SSC GD का भी पेपर लीक हो गया। इस पर आप एक शब्द क्यों नहीं बोल रहे हैं? अरे पैसा खा दे रहे हैं जी, दलाल मीडिया के हम बिक जाएंगे। हाँ, ये सब कुछ मत बोलिए। जहां पर छोटी छोटी बच्चियों का शोषण हो रहा है, पटना के होटल में एक बाप बेटी को एग्जाम दिलाने लाया था और बाप के सामने बच्ची को उठाकर कोई लेकर जा रहा था, आप उस पर एक शब्द क्यों नहीं बोले? अरे क्या पैसा दे रहे हैं महाराज? दलाल मीडिया नहीं है, आपको जवाब देना पड़ेगा। देश की मीडिया बिक चुकी है, आप क्यों चुप है महाराज? चुप क्यों है? तो झालमुड़ी क्या है? चटपटा स्वाद है, समुद्री लहरों का मीठा प्यास है, और अंजना ओम कश्यप भौजी के लहंगा में घुसल मोटका बांस है। यही तो हमारी शान है, यही हमारी पहचान है, और अंजना भौजी ही हमारी जान है। आई लव यू डार्लिंग। तुम्हें तो देख के दलाली सीखे। कहो नेताजी, इतना तुम दलाली करता है, कोई जानता तुमको मारता नहीं है रे? जनता में जाएंगे तब ना जनता मारेगी। डिब्बा में हम लोग बन रखे, उसी में तो हम लोग दलाली करते हैं, और आपका पैसा टाइम पे टाइम पहुंच जाता है। जनता में जेबे नहीं करते हैं। हम लोग का बाल बच्चा सब विदेश में पढ़ता है, और जब मन करता है ना कहीं घूमने का, थाईलैंड। नेताजी की आवाज पर आ चुका है। नेताजी, नीट का पेपर कैंसिल हो गया है, पहले लीक हुआ था, क्या कहेंगे? पागल हो क्या? पहले तैयारी वारी करवाया नहीं, आके डायरेक्ट पूछने। क्या बोलना है, सब तैयारी करवाओ। बोल दीजिए कि जो लीक किया है उस पर कार्रवाई होगा, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। जांच के आदेश दे दिए हैं, शुरू से जांच होगा ऐसा। हाँ, ठीक है, आओ ऐसा बोलिए। ठीक, चलिए 1 2 3 रेडी। नेताजी का आवाज पर आ चुका है। नेताजी, नीट का पेपर कैंसिल हो गया है, लीक हो गया था पहले, क्या कहेंगे? जांच के आदेश दे दिए गए हैं, दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हमारी एजेंसियां पीछे लग गई हैं, उनके छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। जल्द से जल्द सबको न्याय मिलेगा। आ गया ना? आ गया है। चल, बहुत बढ़िया बोलते हैं। एक सुअर है जिसको रेबीज हो गया है, और एक तुम्हारे जैसा पत्रकार है, वो सुअर ज्यादा देश के काम आएगा। आपका प्यार है नेताजी, आपका प्यार है। राज्यसभा जाना है ना? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।